हेलो गाइज, आपका मेरे चैनल भगवान जीआईसी कोटद्वार में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम राजीव गांधी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 के प्रश्न पत्र का संपूर्ण हल देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द, वर्ण, वाक्य, विराम चिन्ह। आंसर है वर्ण, विकल्प बी सही है। अनुस्वार लिखा जाता है, आंसर है विकल्प ए। स वर्ण का उच्चारण स्थान है तालु, मूर्धा, दंत, कंठ। आंसर है इसका दंत, विकल्प सी सही है। स्वागत पद में संधि विच्छेद होगा, विकल्प ए सही है। सुधन आगत स्वागत। प्रश्न 5, विहग पद का सही अर्थ है पक्षी, विकल्प सी सही है। समास का अर्थ है संक्षेप, विकल्प ए सही है। आगमन पद में उपसर्ग है आ, विकल्प ए सही है। कुम्हार शब्द है तत्सम, तद्भव, विदेशी, देशज। आंसर है इसका विकल्प बी तद्भव। यमुना का समानार्थी पद है, विकल्प ए रवि तनया। प्रश्न 10, गुरु कृपा में समास है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि। आंसर है कर्मधारय समास, विकल्प सी सही है। कुल, कूल शब्द युग्म का सही अर्थ है वंश और तट, विकल्प ए सही है। मृत्यु पर विजय पा लेने वाले को कहते हैं मृत्युंजय, विकल्प ए सही है। प्रश्न 13, विनम्रता मानव का आभूषण है। इस वाक्य में विनम्रता है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। आंसर है विकल्प डी भाववाचक संज्ञा। 14, वृद्ध धीरे धीरे टहलता है। इस वाक्य में धीरे धीरे पद है क्रिया विशेषण, विकल्प सी सही है। विस्मयादिबोधक अव्यय का उदाहरण है भी, और, अहो, बहुधा। आंसर है अहो, विकल्प सी सही है। हिंदी में वचन होते हैं 1, 2, 3 या 4। आंसर है 2 वचन, विकल्प बी सही है। प्रश्न 17, पावक शब्द का संधि विच्छेद है पाधनवक, पावधन क, पौधन अक, पौधन आवक। सही आंसर है विकल्प सी पौधन अक। प्रश्न 18, बादल का पर्यायवाची शब्द है वसन, व्योम, अमृत, मेघ। आंसर है इसका मेघ, विकल्प डी सही है। मोहन सोता है। इस वाक्य में सोना क्रिया है अकर्मक, सकर्मक, सहायक या प्रेरणार्थक। आंसर है इसमें अकर्मक क्रिया, विकल्प ए सही है। हिंदी की लिपि है देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, अरबी। हिंदी की लिपि है देवनागरी, विकल्प ए सही है। निर्देश प्रश्न संख्या 21 से 25, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सटीक उत्तर लिखिए। राजा राम मोहन राय में होनहार बिरवान के होत चीखने पात वाली कहावत पूरी तरह चरितार्थ हुई। बाल्यकाल में उनकी बुद्धि काफी कुशाग्र थी। उनके पिता ने उनकी पढ़ाई का समुचित प्रबंध किया। गांव की पाठशाला में उन्होंने बंगला सीखी। उन दिनों कचहरियों में फारसी का बोलबाला था, अतः उन्होंने घर पर ही मौलवी से फारसी पढ़ी। 9 वर्ष की उम्र में वे अरबी की शिक्षा के लिए पटना भेजे गए। पटना उस समय भारतवर्ष में शिक्षा का केंद्र था। पटना में वे 3 वर्ष तक रहे। यहीं उन्होंने फारसी साहित्य का अनुशीलन किया। 12 वर्ष की अवस्था में वे काशी गए। 4 वर्ष तक वहाँ उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। इस बीच उन्होंने भारतीय दर्शन का अध्ययन किया। उपनिषदों के अद्वैतवाद का उन पर पूरा प्रभाव पड़ा। फलतः उन्हें निराकार ईश्वर पर विश्वास हुआ। होनहार बिरवान के होत चीखने पात का अर्थ है आशा, निराशा, बाल्यकाल में ही सुलक्षणों का झलकना, प्रत्याशा। सही आंसर इसका विकल्प सी, बाल्यकाल में ही सुलक्षणों का झलकना। राजा राम मोहन राय ने बंगला सीखी गांव की पाठशाला में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, शहर में, गांव की पाठशाला में। विकल्प ए सही है। प्रश्न 23, उन दिनों कचहरियों में बोलबाला था हिंदी का, संस्कृत का, बंगला का, फारसी का।
आंसर है फारसी का, विकल्प डी सही है। 12 वर्ष की अवस्था में वे कहाँ गए? काशी, मथुरा, अयोध्या, बोध गया। 24 का आंसर है काशी, विकल्प ए सही है। प्रश्न 25, उन पर पूरा प्रभाव पड़ा, विकल्प बी सही है, अद्वैतवाद। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, प्रश्न 26 में एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। 27, 4 + 4/100 + 4/1000 बराबर है, विकल्प दे रखे हैं यहाँ पे, ये 4.44, 4.404। इसमें सही आंसर है 4.044। 28वां प्रश्न, XCIB - LIX का मान बराबर है, ये रोमन में लिखे हुए हैं, इनको पहले आपने अंतर्राष्ट्रीय अंकों में बदलना है, फिर जो घटा के आंसर आएगा फिर उसको आपने रोमन में बदल देना। इसको हल करने का तरीका ये है। इसका आंसर था विकल्प सी 29। एक 48 मीटर तार को मोड़कर पहले एक समबाहु त्रिभुज और फिर एक वर्ग बनाया गया। ऐसे समबाहु त्रिभुज एवं वर्ग की भुजाओं का अंतर होगा। 29 का आंसर है इसका 4 मीटर, विकल्प बी सही है। रामू ने बाजार से 3 से 1/2 किलोग्राम आलू, 2 से 1/4 किलोग्राम प्याज और 1 से 1/2 किलोग्राम फूल गोभी खरीदी। सब्जियों का कुल भार कितना है? इसका सही आंसर है इसका विकल्प बी 7 से ही 1/4 किलोग्राम। विजय सोमवार से एक पुस्तक को पढ़ना शुरू करता है और रविवार को उसे पूरा पढ़ लेता है। सोमवार को वह 3 पेज पढ़ता है, प्रत्येक अगले दिन वह पिछले दिन से 2 पेज अधिक पढ़ता है। पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ हैं? 60, 61, 62 और 63। इसमें पहले दिन वो 3 पढ़ता है, दूसरे दिन 5, 2, 7, अगले दिन 2, 9, 2 जोड़ते जाए, अगले दिन 11, 13 और 15। इन सबको जोड़ेंगे आप तो आपका आंसर आएगा 63, विकल्प डी सही है। क्वेश्चन 32, यदि 2 क्रमागत संख्याओं का योग 21 है तो उनके वर्गों का योग होगा। 2 क्रमागत संख्या x + x + 1 बराबर 21 करना है, इससे x का मान 10 आएगा। तो 10 और 11 क्रमागत संख्याएं होगी, उनका वर्ग कर देना था। 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 100 और 121 जोड़ के 221 हुआ, विकल्प बी सही है। प्रिया 17 जून 2005 को पैदा हुई। 5 जनवरी 2025 को उसकी उम्र होगी 19 वर्ष 6 माह 18 दिन, 19 वर्ष 7 माह 18 दिन। इसमें आपने क्या करना था? 5/1/2025, उसके नीचे लिखना था 17/6/2005 और आपने घटा देना था। इसका आंसर आना था 19 वर्ष 6 माह 18 दिन, विकल्प ए सही है। किसी पुस्तक का अंकित मूल्य 80 रुपये है, वह 15% छूट पर बेची जाती है। पुस्तक का विक्रय मूल्य होगा 68 रुपये, 65 रुपये, 60 रुपये या 55 रुपये। सही आंसर है इसका विकल्प ए 68 रुपये। क्वेश्चन 35, 6 बजे घड़ी की घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच का बना कोण होगा 180 अंश, विकल्प डी सही है। यहाँ पर सवाल है 625 भागा अज्ञात संख्या बराबर 25। तो अज्ञात संख्या क्या है? तो आपने 25 का भाग 625 में देना था, आंसर 25 आता, विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 37, एक पूर्ण संख्या, ये जो स्टार है वहाँ पर है कोई संख्या, एक पूर्ण संख्या को व्यक्त करता है। निम्न गणितीय संक्रिया में उसका मान होगा 2992 डिवाइडेड बाई कौन सी संख्या बराबर 172 + 100। तो 172 100 जोड़ेंगे 272 हो जाएगा। 272 से 2992 में भाग देना था आपको, आंसर आ जाता 11, विकल्प बी सही है। 38 +50 डिग्री सेंटीग्रेड तथा -50 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री, 50 डिग्री या -100 डिग्री सेंटीग्रेड। इनके बीच में 100 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है। क्वेश्चन नंबर 39, ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 4, 5 और 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम पूरा करने के लिए उन्हें 415 रुपये मिलते हैं। यदि ए, बी और सी मिलकर काम पूरा करते हैं तो ए का हिस्सा क्या होगा? इसका कैलकुलेशन करने पर आंसर आएगा 175, विकल्प
बी सही है। क्वेश्चन नंबर 40 संख्या 96,345 में 6 के स्थानीय मान और अंकित मान का योग होगा। अंकित मान अर्थात जातीय मान, अर्थात जो अंक लिखा है वही उसका मान होता है। ये हो जाएगा 6000 में आपने 6 यहाँ पर 6 का स्थानीय मान 6000 हो गया, क्योंकि 1000वें स्थान पर है। 6000 में 6 जोड़ दीजिए, 6006। विकल्प ए सही है। निम्नलिखित में x का मान ज्ञात कीजिए। इसको आपने वज्र गुणन करना था, उससे x का मान निकल जाता। x का मान यहाँ पर क्या आएगा? 41 में C, विकल्प C यानी 15 इसका आंसर था। अंग्रेजी के लेटर बी में हम कौन सा अंतःकोण देखते हैं? न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण। आंसर इसका न्यून कोण। रमेश ने अपने दोस्त से 9,588 रुपये उधार लिए मार्च में। उसे अगले माह अप्रैल से सितंबर तक अर्थात 6 महीनों में उसने हर माह उसको वापस करने। प्रत्येक माह उसके द्वारा वापस की जाने वाली धनराशि होगी। इसका आंसर था 1,598। विकल्प बी सही है। 44 50 पैसे 4 रुपये का कितना प्रतिशत है? इसका सही आंसर है 12.5%। विकल्प सी सही है। 12,000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों का साधारण ब्याज 1,800 रुपये होगा? 1, 2, 3 या 4 वर्ष। आंसर इसका 3 वर्ष। विकल्प सी सही है। 46 यदि वृत्ताकार पार्क का एक चक्कर 400 मीटर का है तो राजू को 2 किलोमीटर पूरा करने के लिए पार्क के कितने चक्कर लगाने होंगे? वृत्ताकार पार्क है, परिधि उसकी 400 मीटर, 2 किलोमीटर में 2000 मीटर होते हैं, तो 400 मीटर 400 से 2000 में भाग देना था आपने, तो आपका आंसर आता 5। विकल्प डी सही है 46 का। 47 एक चतुर्भुज के कोण 1:2:3:4 के अनुपात में सबसे छोटा कोण होगा 36 डिग्री। विकल्प ए सही है। रमन की पानी की बोतल में 1.5 लीटर पानी, उसे 250 मिलीलीटर पानी उसने पिया और उसके दोस्त ने 300 मिलीलीटर पानी पिया, मैंने 550 मिलीलीटर पानी तो समाप्त हो गया। अब उसमें कितना पानी बचा? एक बोतल में 1.5 लीटर पानी, अर्थात 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, 1.5 लीटर में 1500 मिलीलीटर हो गया। तो 1500 मिलीलीटर में से 550 घटाना था, आंसर आना था 950 मिलीलीटर। अतः विकल्प ए सही है। 49 8 लोगों के एक परिवार को एक महीने अप्रैल के लिए 60 किलोग्राम गेहूं की आवश्यकता है। इस परिवार के एक सदस्य को एक दिन के लिए कितने गेहूं की आवश्यकता होगी? 200, 250, 300 या 350 ग्राम। सही आंसर था इसका 250 ग्राम। 49 का विकल्प बी सही है। यदि कक्षा में बच्चों की संख्या 40 है तो चपाती चार्ट से उन बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए जो बारिश में भीगना पसंद नहीं करते हैं। तो आपने इसमें चार्ट में देखा होगा, तो इसका आंसर होना था 10। बच्चों की संख्या होती 10। विकल्प ए सही है। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल नहीं थे? इसमें सही आंसर है श्री भगत सिंह कोश्यारी। विकल्प डी सही है। गोरी तथा काली नदियों का संगम निम्न में से किस स्थान पर होता है? जौलजीबी, बागेश्वर, रामेश्वर, पंचेश्वर। सही आंसर इसका जौलजीबी। विकल्प ए सही है। 53 निम्न में से कौन सी नदी अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है? धौलीगंगा, पिंडर, टोंस, मंदाकिनी। सही आंसर है इसका टोंस। विकल्प सी। प्रसिद्ध वाणासुर का किला किस जनपद में स्थित है? अल्मोड़ा, चमोली, चंपावत, पौड़ी, गढ़वाल। सही आंसर है इसका चंपावत। विकल्प सी सही है। उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? मसूरी, नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार। आंसर है इसका मसूरी। नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? मछली उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, अंडा या रेशम उत्पादन। सही आंसर है इसका मछली उत्पादन। विकल्प ए सही है। भूकंप का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, जियोसाइंस, सिस्मोलॉजी। सही आंसर इसका सिस्मोलॉजी।
आनंद मठ के लेखक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंद घोष, सरोजनी नायडू। आनंद मठ के लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। विकल्प बी सही है। 59 अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? चलचित्र, खेलकूद, साहित्य, चित्रकला। यह है खेलकूद से संबंधित। 60 मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। विकल्प सी सही है। निर्देश प्रश्न संख्या 61 से 65 तक निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से 3 विकल्प किसी न किसी रूप में समान है, परंतु एक विकल्प भिन्न है। भिन्न विकल्प को चुनिए। पृथ्वी, मंगल, सूर्य और बृहस्पति, इसमें से अलग कौन है? यहाँ पर सूर्य एक तारा है, बाकी सब ग्रह हैं, इसलिए सूर्य यहाँ पर भिन्न है। विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 62 कुत्ता, बिल्ली, गाय, शेर, इसमें शेर भिन्न है, बाकी ऊपर के तीनों पालतू पशु हैं। 63 सेब, केला, आलू, संतरा, इसमें आलू भिन्न है, बाकी सेब, केला, संतरा फल हैं। विकल्प सी सही है। देहरादून, रुद्रपुर, रुड़की, नजीबाबाद, इनमें रुद्रपुर, रुड़की और नजीबाबाद भिन्न है, इसमें देहरादून। पवन चक्की, सोलर पैनल, बैटरी और बल्ब, इसमें भिन्न कौन है? इसमें भिन्न बल्ब है। विकल्प डी सही है। निर्देश प्रश्न संख्या 66 से 70 तक निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। असम, दिसपुर, गुजरात, आगे क्या होगा? असम की राजधानी है दिसपुर, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, तो इसका विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 67 भागीरथी, गौमुख, अलकनंदा, इसका सही आंसर है सतोपंथ। विकल्प बी सही है। नंदा देवी, चमोली, पंचाचूली, इसमें 68 में पिथौरागढ़ में है पंचाचूली। विकल्प सी सही है। नंदा राजात यात्रा, चमोली हिल यात्रा, इसमें हिल यात्रा कहाँ होती है? 69 का विकल्प डी सही है, पिथौरागढ़। बुलाक का संबंध नाक से, मोना का संबंध कान से, इसका आंसर है विकल्प ए। 70 तक के प्रश्नों को हमने हल कर लिया है, उससे आगे चलते हैं, केवल उनके आंसर पढ़ देता हूं मैं। 71 का आंसर है ऑप्शन सी, 72 का आंसर है ऑप्शन ए, 73 का आंसर है विकल्प डी, 74 का आंसर है विकल्प ए, 75 का आंसर है विकल्प सी, 76 का आंसर है ऑप्शन डी, 77 का आंसर है ऑप्शन डी, 78 का आंसर है ऑप्शन बी, 78 का आंसर विकल्प में नहीं है, 80 का आंसर है विकल्प सी, 81 का विकल्प बी, 82 का ऑप्शन बी, 83 का ऑप्शन सी, 84 का ऑप्शन ए, 85 का ऑप्शन ए, 86 का विकल्प डी, 87 का विकल्प बी, 88 का ऑप्शन डी, 89 का ऑप्शन सी, 90 का ऑप्शन बी, 91 का ऑप्शन बी, 92 का ऑप्शन ए, 93 का ऑप्शन सी, 94 का ऑप्शन ए, 95 का ऑप्शन बी, 96 का ऑप्शन ए, 97 का ऑप्शन बी, 98 का ऑप्शन सी, 99 का ऑप्शन ए, 100 का ऑप्शन डी,